अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सानिया तिपडार। वेलकम टू ARY टीम्स। मैं बताऊंगी कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ। कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे एक बच्चे की भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बनी थी। ऐसी ही बहुत सी अमेजिंग चीज़ों के बारे में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल ARY टीम्स पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आप आज इतने मज़े से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज अक्रम नाम के एक शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज का ऑर्डर किया, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत नाराज हो गया और कंप्लेन की कि ये फ्राइज बहुत मोटे और कच्चे हैं। शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम अनएक्सपीरियंस हो, जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पर लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत बारीक बारीक काट कर इन्हें डीप फ्राई करके इस पर नमक डालकर कस्टमर को दे दिए। मज़ेदार बात तो ये है कि इस कस्टमर को ये चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाना अच्छे लगते हैं? तो कमेंट करके अपने बताओ कि आपको चिप्स में कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। नंबर 2 है चाय। चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी पैक से आप अपनी चाय बनाते हैं वो टी पैक्स आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी पैक्स चाइना के टिंग ट्राइन एसटी में इन्वेंट हुए थे। इस वक्त चाय के फ्लेवर्स को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे टी पैक्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस एल्वान ने किया था। थॉमस एक टी एजेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर बेचा करते थे और इन्हें ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से ही लोग इस टी पैक्स को रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 3, जो पिलो आप आज के ज़माने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों, आज से 7,000 साल पहले मिस्कू कोटा में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो पिलो यानी तकिया पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और इस ज़माने में पिलो गर्दन को आराम लेने के लिए नहीं बल्कि इनको नाक और कीड़ों को मकोड़ों से बचाने के लिए यूज़ किया जाता था ताकि कीड़े अंदर ना जा सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज के इस वक्त में पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं। असल में इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़े डाल दिए, जिसके बाद वो इस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर सोया और इसे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिया बनाना शुरू कर दिया। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे बच्चे की भूलने की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को इसी गिलास में छोड़कर वो बच्चा इसे पीना भूल गया। इस वक्त ठंड का मौसम था, इसलिए वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही गिलास में जम गया था और फिर जब इसने इसे खाया तो इसे वो बहुत मज़ेदार लगा और इसने जब ये सबको बताया तो अमेरिकन कन्फ्यूशनल हैरी वार्डर को एक आइडिया आया कि क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 5 दोस्तों, बबल रैप हम सबको पसंद होते हैं क्योंकि इसे फोड़ने में मज़ा जो आता है वो वैसे ही ये साइकोलॉजिकल भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिर किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया? दोस्तों, बबल रैप को अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्केटिंग शेपनस ने 1957 में दीवारों पर डिज़ाइन बनाने के लिए इन्वेंट किया था। पेंट बॉक्स में भी बबल रैप भी इस आपके साथ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दीवारों पर अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए तो बबल रैप अच्छा कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को ख़राब होने से बचा पा रहा था। तभी से इसके इन्वेंटर्स ने इसको वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब से अब तक आपको बबल रैप को हर एक पैकेजिंग में देख सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला जो स्टैन पेम्परटन ने सर दर्द की सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तब गलती से इनके मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस स्प्रिट को टेस्ट किया तो इन्हें सिर्फ इस सिरप का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से ही आज तक कोका कोला का इंस्टेंशन बना हुआ है। नंबर 7, जो वैसलीन आप आज इस्तेमाल करते हो, क्या आपको बताएं कि इसका इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट जेम्स ब्रो ने गलती से कर दिया था।
असल में दोस्तों वैक्सीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद एक बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिससे रॉड वैक्स कहा जाता है और जिसको रिफाइनरी में काम करने के लिए लोगों को साफ करते थे, जो कि वैसे तो एक तरह का यूजलेस सब्सटेंस था, लेकिन कुछ वर्कर्स का मानना था कि इस रॉड वैक्स से इनकी चोटें जल्द ठीक हो जाती हैं। फिर जब रॉबर्ट जेम्सब्रो को इसके बारे में पता चला तो इन्होंने इसको और रिफाइन करके एक जेली बनाई जिसको इन्होंने वैक्सीन का नाम दिया और इस प्रोडक्ट का पेटेंट भी करवा लिया। स्टार्टिंग में किसी ने भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क गए तो इन्होंने लोगों के सामने अपने हाथ को केमिकल से जलाकर इस पर वैक्सीन लगाई और दावा किया कि ये कटे और जले के जख्म को जल्दी ठीक करती है। रॉबर्ट ने लोगों को ट्राई करने के लिए फ्री सैंपल भी दिए ताकि इसकी ज्यादा मार्केटिंग हो सके। रॉबर्ट ने वैक्सीन की एक फैक्ट्री भी खोल रखी थी और आपको जानकर हैरानगी होगी रॉबर्ट को वैक्सीन पर इतना यकीन था कि वो रोज एक चम्मच वैक्सीन खा जाते थे। आपके मन में ये भी सवाल हुआ कि वैक्सीन क्या एक मेडिसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वैक्सीन में कोई मेडिसिन प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि वैक्सीन जले और कटे को जल्दी ठीक जरूर करती है, लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है। असल में ये आपके जख्म के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है जिससे जख्म बैक्टीरिया से बचा रहता है और जख्म को मॉइस्चराइज भी देता है जिससे स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप वैक्सीन की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ भी आपको यही लिखा मिलेगा। तो इसी तरह से वैक्सीन को एज अ मॉइस्चराइजर यूज किया जाने लगा। नंबर 8 दोस्तों, आपने चिपकने वाली चीज अपने कपड़ों या बैग्स पर चिपकते हुए जरूर देखी होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो से वाकई हर काम आसान होने लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जस्ट डे मिस्टल अपने डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां वार्डफ नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और इनके डॉग के बालों के साथ चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधे में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ों और जॉर्ज के बालों के साथ चिपक रहा था, और इस तरह ही जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 9, आज आपको आग लगानी हो तो आपको माचिस की जरूरत पड़ती है। माचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? माचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन अक्रम नाम के कस्टमर में किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल की मदद से मॉइस्चराइजर्स बना रहे थे। मॉइस्चराइजर मेडिसिन बनाते हुए लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से केमिकल्स को मिला रहे थे। तभी एक स्टिक्स पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया, जिसके बाद जॉन ने इस केमिकल को हटाने के लिए इस स्टिक को जमीन पर रगड़ा तो इसमें से आग निकलने लगी और इस तरह से इन्हें माचिस बनाने का आइडिया आया। नंबर 10, च्युइंगम खाते हुए हर रोज आपको बहुत से लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया? क्योंकि इससे आपको कोई रेडिएशन या एनर्जी तो मिलती नहीं है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। जी हाँ दोस्तों, च्युइंगम को वाटर एडियमर में एक गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वाटर रबर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब इनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो इन्हें बबल्स वाटर वाली रबर जैसी कोई चीज दिखाई दी, जिसके अंदर बाद में फ्लोर और कलर ऐड करके इसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में फ्लेवर वाली बबल की वजह से ये प्रोडक्ट तक बहुत ही जल्द लोगों को पसंद आने लगा। नंबर 11, प्लास्टिक के बारे में आप सब तो ये जानते होंगे कि ये प्लास्टिक बहुत ही यूजफुल होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो पोल्यूशन है जो इससे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल दोस्तों, प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले श्लैक नाम के प्रोडक्ट को हर चीज़ के लिए जैसे वार्ड वॉशिंग मशीन, रिकॉर्डिंग बनाने और डेंटल टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता था। श्लैक का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता था, इसीलिए एक केमिस्ट है ल्यू हेनरिक बेकलाइन ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे श्लैक को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब ल्यू ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से एक ऐसा मटेरियल बन गया जो आराम से मुड़ रहा था और मजबूत भी था, और इसी तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 12, मैगी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने और कब और क्यों किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलर्स मैगी ने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिससे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर पैकिंग में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया तो तब इसकी अपीयरेंस ने लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है।
क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबड़ की तरह ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी की टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो गलती से इन्वेंट हो गई थी, पर आपसे इस वीडियो को लाइक करने की गलती ना करना भी गलती होगी, क्योंकि अगर आप गलती से भी सब्सक्राइब करना भूल गए तो आप ऐसी और अमेजिंग वीडियो नहीं देख पाओगे। तो सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।